दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की गलती पड़ी चेन्नई पर भारी है। अंतिम ओवर में गुजरात ने चटाई रोमांचक मुकाबले में करारी धूल। चेन्नई सुपर किंग्स की चैंपियन बनने की उम्मीदों को लगा करारा झटका। तो आखिर कैसे चेन्नई को 4 बार चैंपियन बनाने वाले धोनी बने अपनी ही टीम के हार के कारण? ऐसी कौन सी गलती कर दी महेंद्र सिंह धोनी ने जिस वजह से उनके जबड़े से गुजरात ने छीन लिया जीत को? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों गुजरात और चेन्नई के बीच ओपनिंग मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें थी। चेन्नई के शेरों ने यहां बल्लेबाजी करते हुए 178 रन बनाए, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले से कहर बरपाते हुए गुजरात के हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि उन्हें दूसरे छोर से किसी भी खिलाड़ी का साथ तो नहीं मिला और अकेले लड़ते हुए इस खिलाड़ी ने 50 गेंदों पर 9 छक्कों और 4 चौकों की बदौलत 92 रन बना दिए। तो वहीं अंत में बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने 7 गेंदों पर हेलीकॉप्टर शॉट से 1 छक्का और 1 चौका बटोर कर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर 178 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन गुजरात के सामने इतना ही काफी नहीं था, जहां गुजरात को रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने धाकर शुरुआत दिलाई। तो वहीं सभी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद शुभमन चेन्नई के लिए काल बनकर दूसरा नाम बनकर आए। 36 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद चेन्नई ने थोड़ी जीत की उम्मीदें जगाई थी, लेकिन 19वें ओवर में राशिद खान ने दीपक चहर को चौके जड़ते हुए 15 रन बटोरे। तो अंतिम ओवर में इस खिलाड़ी ने तुषार देशपांडे को लगातार 2 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौका जड़कर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस करारी हार के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही चेन्नई यह मुकाबला हारी है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी के पास गेंदबाजी के 7 विकल्प मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने केवल 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। नतीजा यह हुआ कि युवा खिलाड़ी तुषार देशपांडे को गुजरात के बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया और उनकी जमकर पिटाई की। अंतिम ओवर में तुषार देशपांडे ही चेन्नई की हार का कारण बने। वहीं यदि धोनी ने बेन स्टोक्स, मोइन अली या फिर शिवम दुबे के बीच गेंदबाजी कराई होती तो वह नौबत नहीं आती और हो सकता था चेन्नई इस मुकाबले में जीत सकती थी। लेकिन धोनी की एक गलती चेन्नई पर भारी पड़ी है। दोस्तों ऋतुराज के छक्कों की बारिश के बाद महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट ने हिलाया अहमदाबाद का मैदान। तो सबसे बड़े स्कोर का पीछा करते हुए शुभमन गिल के साथ मिल गुजरात की टीम ने किया है ऐसा चमत्कार, पलट गया T20 क्रिकेट का इतिहास। तो आखिर कैसे पहले ही दिन मुकाबले में पार हुई रोमांच की सारी हदें? क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसमें अंत तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन बनेगी इस महामुकाबले की विजेता? किस खिलाड़ी ने अंत में चमत्कार कर दर्ज कराया इतिहास के पन्नों में नाम? इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों पूरी दुनिया की नजरें आईपीएल के ओपनिंग मुकाबले में थी, जहां हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। पूरा स्टेडियम खच भरा हुआ था। चेन्नई के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डिवॉन कॉनवे की जोड़ी मैदान पर उतरती है। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। चेन्नई के फैंस सोच रहे थे कि उनकी टीम काफी खतरनाक शुरुआत करेगी, लेकिन शमी के इरादे तो कुछ और ही हैं। उन्होंने आते ही कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। कॉनवे 6 गेंद खेलकर केवल 1 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोइन अली आते हैं। गुजरात की टीम इस विकेट का जश्न मना रही थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मोइन अली ने चंद सेकंडों में उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। शमी के साथ जोशुआ लिटिल की जमकर पिटाई करते हुए उन्होंने चेन्नई की पारी को पटरी पर वापस ला दिया था। और ऐसे में चेन्नई की वापसी देख हार्दिक ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राशिद खान को गेंदबाजी आक्रमण की कमान सौंपी। उन्होंने आते ही चौथी गेंद पर अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए मोइन अली को LBW आउट कर गुजरात की वापसी का शंखनाद कर दिया। मोइन अली 17 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटे। वहीं गुजरात के फैंस के चेहरों पर मुस्कान की वापसी हो गई थी। राशिद अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरे थे। 6 ओवरों के पावर प्ले में चेन्नई ने 51 रन बना दिए थे। राशिद ने लगातार अपने दूसरे ओवर में चेन्नई को एक और करारा झटका दिया। राशिद के आगे बल्लेबाजी करने आए उनके 16 करोड़ी खिलाड़ी बेन स्टोक घुटने टेक गए और 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर उन्हें राशिद खान ने पवेलियन भेज दिया, जिसके बाद तो चेन्नई के फैंस के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी।
उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू ने छक्के से अपना खाता खोला। दूसरे छोर से चौके से अधिक छक्कों की बारिश करते हुए ऋतुराज ने महज 23 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया था। वो जोशुआ लिटिल से लेकर हार्दिक पांड्या और अल्जारी जोसेफ सभी की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अकेले दम पर चेन्नई को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखकर गुजरात के तो पसीने छूट गए थे। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल रहा था। अंबाती रायडू भी 12 रन बनाकर चलते बने। 15 ओवरों में चेन्नई ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 133 रन बना लिए थे। गायकवाड़ बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि 92 रन के स्कोर पर वो भी गलती कर बैठे। अल्जारी जोसेफ की गेंद पर हवा में उड़ते हुए शुभमन गिल ने उनका कैच लपक कर अपनी टीम को सबसे बड़ा तोहफा दिया था। ऋतुराज 50 गेंदों पर 9 तूफानी छक्के और 4 चौके की बदौलत 92 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, जहां से शुरू हुआ चेन्नई का पतन। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा केवल 1 रन बना पाए, तो वहीं शिवम दुबे भी केवल 19 रन बनाकर चलते बने। अचानक से गुजरात ने इस मुकाबले पर शिकंजा कस लिया था। अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट से एक तूफानी छक्का और एक चौका जड़कर चेन्नई को 20 ओवरों में 178 रनों तक पहुंचा दिया था। गुजरात के लिए शमी राशिद और अल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट लिए। जोशुआ लिटिल को भी एक सफलता हासिल हुई। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के सामने 179 रनों का लक्ष्य चेज करने की बड़ी चुनौती थी। उनके लिए पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरती है। पहले ओवर में दीपक ने इन दोनों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। दोनों ने मिलकर मात्र 3 रन जोड़ पाए। हालांकि ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। आईपीएल के पहले इंपैक्ट प्लेयर के रूप में चेन्नई में शामिल हुए तुषार पांडे को निशाना बनाते हुए रिद्धिमान साहा ने उनकी लगातार 2 गेंदों पर पहले एक तूफानी छक्का तो फिर इस शानदार चौका जड़कर गुजरात को धाकड़ शुरुआत दिलाई थी। रिद्धिमान साहा ने चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की ठान ही ली थी। ये तो केवल नमूना मात्र था। दीपक चाहर की बाउंसर को रिद्धिमान साहा ने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में भेजकर MS धोनी के भी पसीने छुड़ा दिए। उनकी बल्लेबाजी देख गुजरात के फैंस तो खुशी से झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से ही आए हैं। हालांकि चेन्नई की नई सनसनी राजवर्धन ने आते ही रिद्धिमान साहा को अपने जाल में फंसा लिया। उन्हें बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया। 16 गेंदों पर वो 2 चौके और 2 छक्के की बदौलत 25 रन बनाकर वापस लौटे। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए गुजरात इंपैक्ट प्लेयर साई सुदर्शन, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। अपनी टीम को मुसीबत में देखकर दूसरे छोर से शुभमन गिल ने भी आक्रामक रूप धारण कर लिया। पहले एक चौका तो उसके बाद फ्री हिट पर हेलीकॉप्टर शॉट से दर्शनीय छक्का जड़कर इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को अर्धशतक के पार पहुंचा दिया था। 5 ओवरों में ही गुजरात ने विस्फोटक बल्लेबाजी से 56 रन बना लिए थे। महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम की वापसी कराना चाहते थे, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पावर प्ले खत्म होने तक गुजरात की टीम ने 65 रन बना लिए थे और इन दोनों खिलाड़ियों को रोक पाना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। MS धोनी का हर एक प्लान फ्लॉप होता नजर आ रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से तेज गेंदबाजों की जमकर पिटाई की, जिसके बाद गेंदबाजी करने आए फिरकी गेंदबाजों के सिर पर अपनी टीम की वापसी कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मिचेल सेंटनर ने रनों की रफ्तार में रोक लगानी चाहिए, लेकिन साई सुदर्शन के इरादे तो कुछ और ही थे। घुटनों पर बैठकर उन्होंने विकेट के पीछे इतना शानदार चौका बटोरा कि MS धोनी भी हैरान रह गए। ये दोनों टीमें अपनी टीम को जीत की दहलीज के पास पहुंचाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। वहीं MS धोनी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इन बल्लेबाजों को आउट किया जाए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि चेन्नई के फैंस की बोलती बंद थी। शुभमन गिल ने भी सेंटनर को आड़े हाथों लेते हुए खूबसूरत चौका जड़कर अपने तेवर चेन्नई को दिखा दिए थे। 8 ओवर में गुजरात 82 रनों पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि गुजरात चेन्नई पर पूरी तरीके से हावी है, लेकिन राजवर्धन ने एक बार फिर अपनी टीम की वापसी कराई। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को उन्होंने चलता किया। वो 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चेन्नई ने वापसी का शंखनाद कर दिया है। 10 ओवर में गुजरात ने 93 रन बना दिए थे। उन्हें अंतिम 10 ओवरों में जीत के लिए 86 रनों की दरकार थी और ये दोनों खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी
बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं चेन्नई के पास भी ऐसे गेंदबाज हैं जो उनकी वापसी करा सकते हैं और ऐसे में अंतिम गेंद तक ये कह पाना नामुमकिन है कि कौन सी टीम इस मुकाबले में विजेता बन सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुजरात और चेन्नई में से कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बन सकती है? दोस्तों, एमएस धोनी ने मारा दुनिया का सबसे लंबा छक्का तो दंग रह गया पूरा स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2023 के ओपनिंग मुकाबले में गुजरात के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने अपना विकराल रूप धारण करते हुए दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगा दिया। तो आखिरकार एमएस धोनी ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का किस गेंदबाज के खिलाफ लगाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस छक्के की लंबाई कितनी थी, इस बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में से कौन विस्फोटक बल्लेबाज है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का ओपनिंग मुकाबला गुजरात और चेन्नई के बीच में खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर के अंदर 178 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान पारी की शुरुआत करने के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली, लेकिन इनका साथ किसी भी बल्लेबाज ने नहीं दिया। हालांकि अंत में एमएस धोनी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को 170 के पार पहुंचा दिया था और इस दौरान एमएस धोनी ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 14 रनों की पारी खेले। इस दौरान एमएस धोनी ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का भी जड़ दिया, जिसको देखकर पूरा स्टेडियम चारों खाने चित रह गया था। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ओवर में एमएस धोनी ने सामने गेंदबाजी करने के लिए लिटिल आए। इस दौरान पहली 2 गेंदों पर 2 रन आए थे, लेकिन इसी बीच तीसरी गेंद को लिटिल ने लेंथ गेंद के रूप में डाल दिया, जिसका अंतिम ओवर में एमएस धोनी ने काफी ज्यादा फायदा उठाया और बल्ले को जोर से घुमाते हुए स्टेडियम के अंदर दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया, जहां पर उन्होंने ये छक्का बड़े ही आसानी से मिड ऑन की तरफ लगा दिया था। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने ये छक्का बड़े ही आसानी से गेंदबाजी लिटिल के सामने 85 मीटर का लगा दिया था, जिसको देखकर पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूंज उठा। और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई के लिए 200 छक्के भी पूरे किए और किसी भी टीम के लिए 200 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ियों की सूची में धोनी 5वें नंबर पर आ गए हैं। हालांकि ये छक्का दुनिया का सबसे बड़ा छक्का नहीं था, लेकिन धोनी के बल्ले से कोई भी छक्का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की छोटी सी पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।